सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका प्लस टू पास कोडिंग वाला यूट्यूब चैनल पर। आज इस यूट्यूब चैनल पर आज इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि अगर हम प्रोडक्शन लेवल पे कोई वेबसाइट बना रहे हैं तो हमें कौन सा फोल्डर स्ट्रक्चर फॉलो करना चाहिए अगर हम स्पेशली रिएक्ट या नेक्स्ट डॉट जेएस का यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में ही इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि मैं एज ए प्रोफेशनल वन स्टैक डेवलपर हूँ अपनी कंपनी में, और मुझे 1 साल का एक्सपीरियंस है। और मैंने ओनली प्लस टू की हुई है और प्लस टू पास, इसीलिए मैंने इस यूट्यूब चैनल का नाम रखा है प्लस टू पास कोडिंग वाला। ठीक है। तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हमें कौन सा फोल्डर स्ट्रक्चर यूज करना चाहिए अगर हम प्रोडक्शन लेवल के ऊपर कोई वेबसाइट बना रहे हैं। इस फोल्डर स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक सही प्रॉपर फोल्डर स्ट्रक्चर फॉलो करोगे तो जो दूसरा डेवलपर होगा वो आपके एक कोड को इजीली रीड कर पाएगा। और क्या होगा कि आपको भी बहुत कम टाइम लगेगा, मतलब किसी वेबसाइट को बनाने के लिए, और बार बार आपको कोड नहीं लिखना पड़ेगा। आप सेम कोड को, इसी कोड को बार बार हर जगह पे यूज कर रहे होगे और आपका बहुत सारा टाइम बचे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बहुत सारे लोग यूट्यूब के ऊपर बताते हैं कि कंपोनेंट्स के लिए अलग से फोल्डर बनाओ। यस, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपोनेंट्स के लिए भी हमें अलग से फोल्डर बनाना पड़ता है। लेकिन सबसे पहले जो मैं बताना चाहता हूँ, जो बहुत सारे डेवलपर्स यूज नहीं करते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज भी, वो होता है मेरा सर्विसेज नाम का। ठीक है, सॉरी मैंने स्पेलिंग थोड़े गलत लिख दिए। तो सर्विसेज में क्या होता है कि इसमें आपकी जो एक्सेस वाली जो एपीआई होती है जिसका आप यूज करते हो, ठीक है, उसकी कंफिगरेशन यहाँ पे लिखी होती है। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे लिखने की क्या जरूरत है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे डेवलपर ना जहाँ पे भी उनको ईपीआई कॉल करनी होती है, सेम ही कंपोनेंट के अंदर एक्सेस को इम्पोर्ट करते हैं और डिफरेंट कंपोनेंट में इम्पोर्ट करते हैं और फिर यूज करते हैं। लेकिन प्रोडक्शन लेवल पे ऐसा कभी नहीं होता। अब मान के चलो आपको एक्सेस के अंदर कुछ चेंज करना है, तो आपने अगर डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स में डिफरेंट डिफरेंट जगह के ऊपर एक्सेस को इम्पोर्ट कर रखा है, तो कहाँ कहाँ चेंज कर सकते हो। इसीलिए हम इसकी एक कॉमन फाइल बनाते हैं सर्विस के अंदर कि हम कोई सर्विस दे रहे हैं। इसमें आपकी एपीएस भी आती हैं, और आपको पता है कि इसके लिए हमें लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ती है एक्सेस के लिए। तो मैंने ऑलरेडी, अगर आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने इंस्टॉल कर रखी है, लेटेस्ट वर्जन है इसका। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे जो होगी, अब हमारी एक्सेस को इम्पोर्ट करेंगे हम। ठीक है, यहाँ पे एक्सेस लिखूंगा मैं और ये ऑटोमेटिक अपने आप इम्पोर्ट हो जाएगी। अब क्या होगा कि मैं एक वेरिएबल यहाँ पे लिखूंगा, और इस वेरिएबल में मैं एक वेरिएबल को मैं नाम दूंगा एपीआई के नाम से। ठीक है, और यहाँ पे मैं देखूंगा एक्सेस डॉट क्रिएट। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है कि कुछ ऐसा हार्ड एंड रूल है कि आपको पूछा जाएगा, नहीं। ये कंपनी में एक कोड लिखने का तरीका होता है, ये कोई नहीं पूछता आपको। ठीक है, और यहाँ पे आपको अपना बेस वगैरह देना है। फॉर एग्जाम्पल अभी अगर एग्जाम्पल्स के लिए अगर हमें देना है तो एक फ्री एपीआई है जो हम बहुत सारे लोग यूज करते हैं जब हम कोडिंग सीख रहे होते हैं, और वो है हमारा रेक्ट डॉट। और मैंने यहाँ पे स्लैश डालना पसंद नहीं करता, बिकॉज बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं यहाँ ऐसे सिंपल देखूंगा, बिकॉज ये मेरे लिए सिंपल एक बेस है। ठीक है, आप डाल सकते हो लेकिन मैं नहीं डालूंगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, ये मेरी जो एपीआई है ना, इसके अंदर आपने देखा होगा कि लॉगिन और रजिस्टर वाली एपीआई को छोड़ के उसके बाद जितनी भी एपीआई हमारी बचती है ना, उन सब एपीआई में हमको टोकन पास करना पड़ता है हेडर में। अब क्या होता है कि मैंने बहुत सारे डेवलपर्स के कोड को देखा है जहां जहां भी उन्होंने कोई फंक्शन बना रखा होता है, फॉर एग्जाम्पल गेट प्रोफाइल का, एडिट प्रोफाइल का, तो मैं वो हर फंक्शन में जो उनका एपीआई कॉल करने वाला फंक्शन होता है वहां पे हर बार टोकन को पास करते हैं। लेकिन हम सिर्फ वन टाइम करेंगे इस फाइल के अंदर, ताकि बार बार हमें करना हो। ठीक है, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। जो आपने ऊपर वेरिएबल बनाया ईपीआई के नाम से, वहां पे उसको देके कुछ प्रॉपर्टीज आपको ये अपने आप गेस कर देगा इंटरसेप्टर्स के बाद आपको रिक्वेस्ट करना है, देन आपको यूज करना है, और उसके अंदर क्या करना है, कॉल बैक फंक्शन आपको पास करना है। ठीक है, और इस कॉल बैक फंक्शन में आप रिक्वेस्ट भी यूज कर सकते हो और आप रिस्पॉन्स भी यूज कर सकते हो। अगर आप रिस्पॉन्स में से कुछ लेना चाहते हो, बिकॉज बहुत सारे डेवलपर्स क्या आते हैं कि जो रिस्पॉन्स आता है ना आपके पास, उसी में एज ए कुकी टोकन पास कर देते हैं। तो आप वहां से, अगर आपको टोकन निकालना है तो वहां से भी निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन हमारे केस में क्या है, बहुत सारे लोग लोकल स्टोरेज में अपने टोकन को यूज करते हैं, तो मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट पे यूज कर रहा हूँ। दैट मीन्स की जब हम कोई भी ईपीआई को हिट कर रहे हैं तो ये वन चीज हमारी चल रही है। अगर आप चाहते हो कि कोई भी ईपीआई का रिस्पॉन्स आपको आपसे आ रहा है, मतलब बैकएंड से आ रहा है, उसमें से अगर आपको कुछ निकालना है, तो आप यहाँ पे रिक्वेस्ट की जगह पे रिस्पॉन्स
देख सकते हो। आई होप कि आप समझ गई होगी मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब हमने यहाँ पे ट्राई कैश लिखा, ट्राई कैश क्यों लिखा, बिकॉज ये एपीआई से रिलेटेड काम कर रहे हैं तो इसमें कोई एरर भी आ सकता है, तो इसीलिए हमने ट्राई कैच लिखा। अभी हम लोकल स्टोरेज वाला जो हमारा लॉजिक होता है सिंपल की, बहुत सारे लोग लोकल स्टोरेज में स्टोर करते हैं, तो अगर आपने की का नाम टोकन दिया है तो आप टोकन यहाँ पे लिख सकते हो। जनरली लोग ऐसा ही करते हैं। तो मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई है कि अगर मेरी लोकल स्टोरेज में टोकन एग्जिस्ट करता है तो कुछ नहीं करना है, ये जो रिक्वेस्ट वाला वेरिएबल है उसको यूज करके इसके हेडर्स में और इसके ऑथराइजेशन में आपको टोकन ऐड कर देना, ताकि जब भी कोई हमारी रिक्वेस्ट जो है वो हिट हो तो क्या हो कि वहां से इजिली हमारा जो टोकन है वो निकल जाए और हर रिक्वेस्ट के अंदर वो टोकन जो है वो ऐड हो जाए। यहाँ पे मैंने एक कंडीशन लगाई है कि अगर एग्जिस्ट करता है तो दैट मीन्स, अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो वो हमारी ईमेल के अंदर ईमेल के अंदर ऑथराइजेशन नाम के हेडर को डालेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये दोनों किस में चलेगा, लॉगिन वाले में भी और रजिस्टर वाले में, क्योंकि उस केस में तो हमें नहीं चाहिए होता, बाकी सभी ईमेल के लिए हमें चाहिए होता है। और यहाँ से अगर कुछ एरर आता है तो मैं कुछ यहाँ पे प्रिंट करवा दूँ, अगर आपको कुछ नोटिफिकेशन दिखानी है तो आप वो भी दिखा सकते हो, कोई इशू नहीं है। मैं यहाँ पे एरर दिखा रहा हूँ फिलहाल के लिए कुछ समझाने के लिए आपको। और यहाँ पे आप सिंपली एरर डॉट मैसेज कर सकते हो कि क्या मैसेज आया है। ठीक है, तो ये अब हमारा एक्सेस का एक फाइल बन चुकी है। इस फाइल को अब हम हर जगह पे यूज करेंगे। अगर हमको मैनुअली हर जगह पे मतलब वो पास नहीं करना पड़ेगा, या हर जगह पे आपको एक्सेस को इम्पोर्ट नहीं करना पड़ेगा। जो भी आपको चेंज कर रहा है आप यहाँ पे करो, बाकी सब जगह अपने आप ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मुझे एक ओपी यूज करना है तो मैं इसको एक्सपोर्ट भी करूंगा, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एंड यहाँ पे मैं देखूंगा एपीआई। ओके, अब क्या है कि सर्विसेज ये वाली एक्सेस की बन गई। अब सर्विसेज के अंदर ये भी आता है कि जब अगर आपने ऑथ से रिलेटेड, ऑथ मतलब लॉगिन और रजिस्टर का अगर कोई फंक्शन दिख रहे हो उसमें, अगर कोई अपना राउट का नाम लिख रहे हो तो उसमें तो सर्विसेज के अंदर ये सब कुछ भी आता है। हमारे जो शुरू की मुझे कोई प्रोफाइल को गेट करना है, ठीक है, मुझे कोई प्रोफाइल गेट करनी है तो मैं प्रोफाइल डॉट जेएस के नाम से एक फाइल बनाऊंगा और इसके अंदर अपना एक सिंपल सा फंक्शन बनाऊंगा जिसके अंदर मैं एक्सपोर्ट लिखूंगा और एक्सपोर्ट कॉन्स्ट करूंगा, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, और आप अपने फंक्शन का जो भी नाम दिखना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि मुझे अपने फाइल को गेट करना है, देन यू कैन सिंपल राइट गेट प्रोफाइल। ओके, और ये हमारा एक क्या होगा, कॉल बैक फंक्शन होगा। ठीक है, और इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, जो हमने अपने एक्सेस वाले फोल्डर में जो एपीआई नाम का वेरिएबल बनाया है इसको यूज करेंगे। अब पता है कि जब हमें प्रोफाइल कैट करनी होती है तो हमारा मेथड कैट होता है। अब यहाँ पे आपको बेस वेरिएबल डालना है, यहाँ पे आपको बेस वेरिएबल डालने की जगह पे क्या करना है, आपको अपने राउट का नाम लिखना है जिससे प्रोफाइल का होता है, और उसके बाद आपको आईडी भी पास करनी है। तो आप सिंपल यहाँ पे लिखो आईडी, ये मैंने टेम्पलेट का यहाँ पे यूज किया है, आप कर सकते हो इजीली। और ठीक है, तो ये हमारा प्रोफाइल को गेट करने वाला एक था वो हमारा बन चुका है। अब ये जो आईडी है ये कहाँ से आएगी, ये जो आईडी है ठीक यहाँ से रिसीव होगी हमें। ठीक है, अब बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि सर ये तो समझ में नहीं आया। तो ये क्या होता है कि अगर आपको ऐसा समझ में नहीं आ रहा तो ये हमारे फंक्शन है, तो आप यहाँ पे चले ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बट ये जो पहले मैंने लिखा था वो एक सही वे होता है ताकि कम लाइन्स ऑफ कोड से यूज करे, क्योंकि यहाँ पे आपको रिटर्न दिखने की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप समझ जाता है कि हाँ इसको रिटर्न करना है। लेकिन अगर आपको वैसे करना है तो वैसे भी कर सकते हो, जैसे आपको सही लगता है आप वैसे इजीली कर सकते हो। तो ये हमारा सर्विसेज नाम का फोल्डर होता है। बहुत सारे लोग उसको नहीं बताते हैं लेकिन मैंने आपको बताया। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी और शेयर भी कर देना। ज्यादा टाइम मैं बोलूंगा नहीं क्योंकि फिर बहुत सारे लोग वीडियो को देखते नहीं है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब शेयर और लाइक कर देना। ठीक है, अभी ये हमारा सर्च नाम से एक फोल्डर बन चुका है। अभी हमें क्या करना है, एक्शंस के नाम से फोल्डर बनाना है। आपको पता होगा कि जो हम बड़ी एप्लीकेशन और बड़ी वेबसाइट अगर हम बनाते हैं तो उसमें ना हम रिडक्स का भी यूज करते हैं। एक्शंस में क्या होता है कि ये भी आपको एक तरह का फंक्शन ही होता है। इसमें आप पहले अपने एक्शंस को फॉर्म करते हो, पहले आपने डिस्पैच किया, लोडिंग वाला एक्शन, फिर अपने रिक्वेस्ट वाला, फिर सक्सेस वाला, फिर एरर वाला। ये आप वो एक्शन समझ सकते हो, लेकिन ये थोड़ा अलग तरीके से काम करेगा। तो यहाँ पे भी मैं क्या करूँगा, प्रोफाइल डॉट जेएस के नाम से, एक अपना क्या बोलते हैं उसको, एक फंक्शन बनाएंगे सिंपल, उसको भी हम एक्सपोर्ट करेंगे। एंड आप यहाँ पे लिखोगे कॉन्स्ट, और यहाँ पे आप लिखोगे फैच प्रोफाइल, हमें फैच प्रोफाइल के लिए चाहिए।
ठीक है, ये फेच प्रोफाइल का आपका फेच प्रोफाइल का एक फंक्शन आपका बन चुका है। ठीक है, अभी आपको क्या करना है कि यहाँ पे आप आईडी रिसीव करोगे, ये भी आपका एक तरह से कॉल, आपका एक तरह से कॉल बैक फंक्शन होगा, बट ये यहाँ पे क्या होगा, एक आपका ई सिंक होगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे सोचा होगा कि यहाँ पे ट्राई कैश तो दिखा ही नहीं है, ये मैंने सेपरेट कर दिया है ताकि आप यहाँ पे ट्राई एंड कैच करो। ठीक है, और यहाँ पे जो भी डेटा आपको देना है ना, फॉर एग्जाम्पल आपको डेटा चाहिए, then ये हो गया आपका सेट प्रोफाइल वाला, यहाँ पे लिखो गेट प्रोफाइल अलग से बनाया था, तो यहाँ पे इसको लो और इसके अंदर सिंपली आईडी पास करो। अगर आप इस पे क्लिक करोगे और इसकी डेफिनेशन पे जाओगे तो मुझे यहाँ पे पहुंच जाओगे। ठीक है, तो मैंने इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया क्योंकि प्रोडक्शन लेवल पे ऐसे ही काम होता है। अब ये अगर आप देख रहे हो तो कितना नीट एंड क्लीन लग रहा है देखने में, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि बहुत सारा कोड लिखना पड़ रहा है एक ही फंक्शन में, मतलब ये समझ में आ रहा है कि ये सब चीजें इसने यहाँ पे की हैं। तो कोई एरर आ रहा है तो आप यहाँ पे एरर भी शो करवा सकते हो, एरर एरर डॉट मैसेज या फिर नोटिफिकेशन अपने दो दिखाते हैं वो कर सकते हो। ठीक है, अब इजिली जो भी मतलब एरर्स के अंदर जो भी आपको सी हुआ होगा वो मतलब इजिली आप दिखा सकते हो। और इसको थोड़ा स्ट्रक्चराइज करने के लिए प्रैक्टिया और एक हमारी एक्सटेंशन आदि आपका यूज कर रहा हूँ मैं, आप भी कर सकते हो। ठीक है, ये हमारा फैक्ट प्रोफाइल वाला बन गया, ये हो गए हमारे एक्शंस। ठीक है, अब ये कितना स्मूथ और कितना भाई अनाप देखने में पूरा रीडेबल लग रहा है, मतलब कुछ ऐसा ऐसे है ही नहीं कि आपको डिफिकल्ट लग रहा हो। आप यहाँ पे जाओगे आपको दिक्कत है, ठीक है इसका कोड यहाँ पे लिखा हुआ है और ये ऐसे काम कर रहा है, तो मतलब आपको कुछ चेंज नहीं करना पड़ेगा। आपको चेंज करना पड़ेगा ना आपको, ये अगर आपको प्रोफाइल वाले एपीआई के अंदर कुछ चेंज करना है, मान लीजिए चलो इस तक ये आपको बड़ा करना है, आपको इस वाले फंक्शन में नहीं जाना पड़ेगा, सिर्फ यहाँ पे ही चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आपको कोई एक्सिस के अंदर कोई और सा हेडर आपको ऐड करना है तो आप डायरेक्ट भी यहाँ पे कोई भी नाम दे के ऐड कर सकते हो। ठीक है, आपको ऐसा नहीं है कि इन सब फाइल्स के अंदर जाना पड़ेगा फिर आपको चेंज करना पड़ेगा। तो ये हमारा एक एक्शंस के नाम से और एक हमारा सर्विस के नाम से फोल्डर होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जिसका हम यूज करते हैं। बहुत सारे लोग नहीं बताते हैं यूट्यूब पे, लेकिन मैंने आपको बताया। अब थर्ड जो हमारा होगा, यस थर्ड आप बोल सकते हो कि हमारा कंपोनेंट्स के नाम से जो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसका हम यूज करते हैं। अब इसमें ना अगर आप देखोगे कंपोनेंट्स है, अब मान के चलो इसमें आप कैसे काम करोगे, तो इसमें अगर आप कंपोनेंट्स में कोई प्रोफाइल से रिलेटेड अगर आप कोई काम कर रहे हो या फिर आप कोई मान के चलो आपका कोई होम पेज है, आप उससे रिलेटेड काम कर रहे हो, तो आपको ऐसे फोल्डर्स बनाने हैं। ठीक है, अब प्रोफाइल के अंदर क्या होगा, जनरली दो फाइल्स होती हैं, वैसे तो डिलीट की भी होती है लेकिन क्योंकि डिलीट हम डायरेक्टली करवा देते हैं तो वैसे भी तो प्रोफाइल के अंदर एक तो आपकी इंडेक्स और बेस वाली फाइल बनती है जो आपकी मेन फाइल होती है जहाँ पे आप प्रोफाइल का डेटा दिखा रहे होते हो, और दूसरी होती है आपकी एडिट और लिस्ट फाइल, मतलब इसमें आप उसमें कुछ चेंज कर रहे हो, प्रोफाइल का डेटा चेंज कर रहे हो फिर उसको दिखा रहे हो अपडेट करके। ठीक है, आप इसको बोल सकते हैं कि ये प्रोफाइल का अपडेट वाला पेज हो गया और ये आपका मेन डेटा दिखाने वाला पेज। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा दिस वन एंड ये अपने आप ही आ जाएगा, ये एक्सटेंशन होती है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सी एक्सटेंशन मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। और अब मेरे एक्सटेंशन में जाओगे तो आपको ये वाले एक्सटेंशन का यूज करना है, इसका नाम आप रीड कर लो, इसका आप इजीली यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये सॉरी गाइस थोड़ी बैकग्राउंड वॉइस आ रही है तो उसके लिए वापस आता हूँ मैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा सबसे जो कुछ मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये वाला एक प्रोफाइल वाला पेज हो गया। अगर आपको ऐसे एडिट वाला बनाना है तो एडिट वाले के लिए भी आपको सिंपल ये जो मैंने कमांड दी है यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिखो एडिट, आपको प्रोफाइल साथ में लिखना है लिख दो, अगर नहीं लिखना है तो अब भी चलेगा बाय डिटेल्स, क्योंकि ये आपका क्या हो रहा है कि एडिट वाले मतलब आपके प्रोफाइल वाले फोल्डर में से ही आ रहा है तो कोई इशू नहीं होगा। आपको अगर लिखना है तो ले सकते हैं, तो आप ऐसे लिख के भी छोड़ सकते हो। अब क्या कर सकते हो कि इसको डायरेक्टली इंपोर्ट भी कर सकते हो, आपको इंपोर्ट करके दिखाता हूँ। अगर आप ये पेज वाली फाइल में जाओगे मान के चलो आपको यहाँ पे अपना एक तो प्रोफाइल वाला जो आपका है उसको आपको यहाँ पे इंपोर्ट करना है, सिंपली आप यहाँ पे करोगे डन, देख रहे हो कि आप कंपोनेंट्स में प्रोफाइल वाले फोल्डर में मिल रहा है। अब हमने एक एडिट वाला भी बनाया था अगर आपको याद होगा, तो हम यहाँ पे करेंगे सिंपल एडिट एंड यहाँ पे करोगे तो ये एडिट आपको पता कैसे चलेगा कि किस वजह से आ रहा है, ये फोल्डर से आपका जो ये वाला एडिट है तो यहाँ से निकल के आ रहा है। तो ये इस तरह का जो फोल्डर स्ट्रक्चर होता है आप फॉलो कर सकते हो। ये एरर इसलिए आ रहा है बिकॉज इट इज वर्क लाइक अ रूट, क्योंकि हम
क्योंकि अगर कंपोनेंट को रिटर्न करते हैं तो वो एक रूट के अंदर होना चाहिए, तो इसलिए यार यहाँ पे शुरू कर रखा, इसको मैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा कंपोनेंट से रिलेटेड सारा काम हो गया जो हम करते हैं। इसके बाद हमारा आता है एक कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं अगर आप किसी बड़ी वेबसाइट के ऊपर काम कर रहे हो, बिकॉज कॉन्स्टेंट एक ऐसी चीज है, मान के चलो आपने भी प्रोफाइल वाला पेज बनाया और उसमें उसमें आपने फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको करके दिखाऊं तो आप जाते हो कि भाई ये प्रोफाइल वाला पेज है। अब इसको ना इन फ्यूचर क्लाइंट चाहता है कि इस टैग को प्रोफाइल वाला नहीं करना है, आपको यूजर प्रोफाइल वाला करना है। अब ये जो प्रोफाइल है ना, आपने एडिट वाले ने भी यूज किया होगा। ठीक है, यहाँ पे यूज किया होगा, यहाँ पे मैंने आपको दिखाने के लिए एडिट लिख दिया, लेकिन आपने यहाँ पे प्रोफाइल वाला जरूर यूज किया होगा। और आपको यहाँ पे भी मैनुअली आके करना पड़ेगा। तो इसलिए जो कॉन्स्टेंट्स का रोल है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है प्रोडक्शन लेवल कंपनी के अंदर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कॉन्स्टेंट्स के नाम से भी अलग से एक हमने फोल्डर बना लिया है। अब इस फोल्डर के अंदर भी मैं क्या करूंगा, एक फाइल बनाऊंगा कि प्रोफाइल से रिलेटेड मेरी एक फाइल बनेगी। ऐसा तो होगा नहीं कि मैं एडिट के लिए से बनाऊंगा, उसमें वो प्रोफाइल सेक्शन के लिए एक ही फाइल होगी। ठीक है, क्योंकि मेरे पूरे प्रोफाइल सेक्शन के लिए एक ही प्रोफाइल वाली फाइल बनेगी, इसलिए मैंने उसको एक ही फाइल में लिया, किसी बॉन्ड के अंदर नहीं लिया था। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं कुछ कॉन्स्टेंट लिखूंगा, लाइक फायर ये हम कैपिटल्स में लिखते हैं बिकॉज ये कॉन्स्टेंट होते हैं हमारे। तो इसको कंपनी में एक तरह से आप बोल सकते हो कि एक एनवायरमेंट है कंपनी का, एक स्ट्रक्चर है कंपनी का, कि हम इसको ऐसे करके लिखते हैं, कैपिटल्स लेटर में लिखते हैं। प्रोफाइल, हेडर, और ऐसा हो सकता है प्रोफाइल मेन टाइटल आप बोल सकते हो कि, या आप बोल सकते हो कि प्रोफाइल पेज टाइटल बोल सकते हो आप, प्रोफाइल पेज टाइटल। ठीक है, इसके अंदर आपने देखा कि ये मेरा हो गया प्रोफाइल। ओके, तो अब क्या होगा कि आपने ये बना लिया यहाँ पे। अब आप अपने कंपोनेंट्स में जाओगे, प्रोफाइल के अंदर जाओगे, एडिट के अंदर जाओगे, और यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे आपको H1 टैग में यहाँ पे दे देता हूँ। ठीक है, एक और चीज है यहाँ पे H1 लिखो, यहाँ पे रख लिया जाएगा अपने आप। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करो कि वो जो आपने कॉन्स्टेंट बना के रखा हुआ है ना, तो यहाँ पे लिखो प्रोफाइल पेज टाइटल। ठीक है, अब मैंने इसको यहाँ पे यूज किया और मैंने इसको यहाँ पे भी यूज करता हूँ। मैं इसको भी मैं लेता हूँ H1 के अंदर। ठीक है, 1 सेकेंड, और मैं डॉक्यूमेंट करता हूँ कि कैसे रिमूव हो गए यहाँ से। उसको मैं करता हूँ फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। यहाँ पे मैं इसलिए यहाँ पे लिखूंगा, लेके यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रोफाइल कैपिटल में लाओ तो प्रोफाइल बेस। ठीक है, अब क्या होगा ना कि आपको मैं चला के दिखाता हूँ उसको, ये वर्क कर रहा है नहीं कर रहा, पूरी दिख रहे हैं हम चला तो आई इसको। तो हम इसको करते हैं npm run dev, ये नेक्स्ट जैसे यूज कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आजकल सभी कंपनी नेक्स्ट डेज पे यूज करने लगी है, तो इसीलिए हम नेक्स्ट डेज की वजह से आपको इस एग्जांपल्स को दिखाता हूँ। जिससे क्या कि पीसी में रिकॉर्डिंग भी चल रही है, ये देखो यहाँ पे कंपाइल कर रहा है पेज को। आई थिंक कंपाइल हो चुका है, अभी भी कर रहा है ये, इस कंपाइल 1.7, क्योंकि 237 मॉड्यूल जो है इसमें कंपाइल करनी है। यस, अगर अब यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे ये हमारा प्रोफाइल वाला जो है एडिट वाला है। सॉरी, मैं लिख भी देता हूँ आपको दिखाने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए। और ये हमारा एडिट वाला है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिंपल प्रोफाइल एडिट के, और यहाँ पे हम लिखते हैं सिंपल प्रोफाइल। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये प्रोफाइल से आ रहा है, और जो ये वाला है हमारा, ये प्रोफाइल एडिट वाले पेज का आ रहा है। अब मान के चलो आपको चेंज करना है, क्योंकि हमने अलग से फोल्डर बनाया हुआ है कॉन्स्टेंट्स के लिए। तो आपको क्या करना है, कॉन्स्टेंट्स में जाना है, फाइल और जेस में जाना है, और यहाँ पे जो भी लिखना चाहती हूँ, यहाँ पे प्रोफाइल की जगह पे वो दिखा है यूजर प्रोफाइल, यहाँ पे अपने हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं कि प्रोडक्शन लेवल पे कोड कैसे करते हैं। तो क्योंकि कंपनीज में क्या होता है कि इन सब चीजों के लिए आपके पास इतना टाइम होता नहीं है, आपका मेन काम होता है फंक्शनैलिटी को बिल्ड करना। इसलिए जो फोल्डर स्ट्रक्चर होता है उसको सही तरीके में बनाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। यही मेन चीजें होती हैं जो एज ए फाइल स्ट्रक्चर, एज ए एमवीसी स्ट्रक्चर भी आप उसको बोल सकते हो, मॉड्यूल व्यू कंट्रोलर। तो इस तरह का टेम्पलेट आपको फॉलो करना चाहिए जो मैंने आपको यहाँ पे बना के दिखाया है। इसमें और चीजें भी आप ऐड कर सकते हो, और जैसे एक यूटिल्स के नाम से आता है। यूटिल्स का मतलब होता है जो कॉमन चीजें आपको रखनी होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप चाहते हो कि यूटिल्स के अंदर आपको
मान के जो स्कूटर वाला कंपोनेंट रखे हुए हैं ना, इस स्कूटर आपने देखा होगा बहुत सारी जगह पे कॉमन होता है, तो स्कूटर रोड देश के नाम से यहाँ पे आप वाला रख से और ऐसे सी यहाँ पे देखेंगे, ये तो कंपोनेंट बन गया है यहाँ पे। यस, यहाँ पे आप स्कूटर वाला रख सकते हो। अगर आपको यहाँ पे नहीं रखना है तो आप इस कंपोनेंट्स वाले फोल्डर के अंदर जाके कॉमन वाला फोल्डर भी बना सकते हो। और यूटिल्स के अंदर अगर आपको फॉर एग्जाम्पल एक कॉमन फंक्शन लिखना है, फॉर एग्जाम्पल कॉमन फंक्शन इन द सेंस की कोई भी कॉमन लॉजिक जो आपको शायद आपको लगता है कि हर जगह यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल आप कोई ऐसी वेक्टर बना रहे हैं जिसमें आपने लिखा हुआ है जिसमें रोल बहुत ज्यादा डिफाइन करता है। अब ये चेक करना चाहते हो कि उस यूजर का जो रोल है वो यूजर है या फिर वो एडमिन है। ये बहुत सारी कंपनीज में क्या होता है कि वो एक ही वेबसाइट में एडमिन को भी हैंडल कर दी होती है और एक ही वेबसाइट में यूजर को भी हैंडल कर दी होती है। क्योंकि आपको पता है कि एडमिन वाले पेज के लिए आपको कुछ नए पेजेस दिखाने पड़ेंगे और यूजर वाले पेज के लिए आपको कुछ चीजों को हाइड करना पड़ेगा। तो अगर आपको वैसा आपको कोई लॉजिक दिखना है, जो आपको लगता है कि हर जगह पे यूज होगा, तो आप यहाँ पे यूजर ले सकते हो अपने यूटिल्स के अंदर आके। ठीक है, अब इसके बाद होता है हमारा एक हुक्स के नाम का। हुक्स में क्या होता है कि हुक्स में आपका जो आप यूज करते हो वो आपका होता है कि जैसे आपको कोई हुक बनाना चाहते हो जो आपकी कस्टम हुक है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि यहाँ पे मैं पढ़ के दिखाता हूँ आपको, यूज आउटसाइड क्लिक डॉट जेएस। तो यहाँ में नहीं आर ए एफ सी, ठीक है। ये अगर आपको पता होगा कि अगर हमें आप हुक बनानी है तो उसका जो नाम है ना वो यूज राशि, ठीक है। तो बस यहाँ पे आप अपना खुद की हुक्स का जो भी लॉजिक है वो देख सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई मॉडल आपके सामने ओपन हो रहा है, जैसे मैंने पहले बताया। तो अगर आप चाहते हो कि जैसे ही कोई बंदा उस मॉडल के बाहर क्लिक करता है तो वो मॉडल बंद हो जाना चाहिए, तो कोई ऐसा लॉजिक अब यहाँ पे देख सकते हो, या कोई और हुक जो आप खुद की बताना चाहते हो वो आप इजीली बना सकते हो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगेन आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट।